हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। और आप अगर ये कैंडल वैक्स रीडिंग सुन रहे हैं ना व्यूअर्स, तो समझ लीजिएगा कि कुछ सच अब छुपे नहीं रहेंगे जो अभी तक आपसे छुपे हुए हैं, क्योंकि मोम वही दिखाती है जो शब्द नहीं कह पाते। तो आज की मैं इस रीडिंग में व्यूअर्स, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर के गहरे छुपे डर, उनकी सोच, यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से देख रही हूँ। तो आपको फोकस बना लेना है अपने पर्सन के ऊपर। मैंने सभी तैयारी कर ली है ताकि रीडिंग लंबी ना हो जाए। आज मैं यहाँ पर पिपरमेंट एसेंस को यूज़ कर रही हूँ एंड ग्रीन ग्रास कैंडल का यूज़ करा जा रहा है एंड येलो कैंडल यहाँ पर लिट करी जा रही है। तो आई होप व्यूअर्स आप अच्छे से देख पाए। एक मिनट बस, चलिए जी, फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर। एक छोटा सा रिचुअल कराऊंगी ताकि आप अपनी पर्सन की एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट कर पाएं। आपको बस इस फ्लेम को देखना है और अपना नाम, उनका नाम मन ही मन में आपको 3 से लेकर 5 बार लेना है। उस नाम से आपको पुकारना है अपने पर्सन को जिस नाम से आप उन्हें पुकारा करते थे। इस नाम को सिर्फ वो जानते थे, आप जानते थे, या गिने चुने लोग ही जानते थे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड। मैं यहाँ पर ना व्यूअर्स ये देख रही हूँ कि मोम पिघलते ही ये जो आकृतियां बनती जा रही है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर छुपे डर की ओर इशारा कर रही हैं। ये नंबर 6, नंबर 9, जी लेटर, सी लेटर, 7 नंबर, जुलाई मंथ, जून मंथ, ओ लेटर, ये सभी दिख रहे हैं। देखिएगा व्यूअर्स किस तरह से एक सर्कल बना है जो ना पूरा है और ना अधूरा है। अगर अंदर से देखें तो ये पूरा है और बाहर से देखें तो ये पूरा नहीं हुआ हुआ है। जो ये क्लियरली मैसेज दे रहा है कि व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में ना बहुत सारा डर है। ये डर वो है जो ये दिखा नहीं रहे हैं, वो नहीं है जो ये दिखाते हैं। तो ये सबसे पहली आकृति, एक टूटा हुआ सर्कल आप इसे कह सकते हो व्यूअर्स। ये संकेत दे रहा है कि कनेक्शन टूटने का डर आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर डरा रहा है। ये डर सता रहा है इन्हें। जो रिश्ता इन्होंने हल्के में लिया वो सच में खत्म हो सकता है। जब तक इनके मन में डर नहीं था ना इस रिश्ते के खत्म होने का, तब तक कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अन्याय कर रहे थे, नेगेटिविटी भर रहे थे, नेगेटिव पैटर्न भर रहे थे, या नेगेटिव परसेप्शन रख रहे थे। इनके दिल में, मन में व्यूअर्स ये डर है कि ये नेगेटिव पैटर्न इस बार वापसी आपकी इनकी जिंदगी में आसान नहीं करने देगा। आप ये देखिएगा कितने नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर मैं ना एक आईज भी बनती हुई देख पा रही हूँ व्यूअर्स, एक आंख जैसी शेप यहाँ पर बनी है। ये डर एक्सपोज होने का, इन्हें डर है कि इनका सच, इनकी गलती या इनकी दुविधा आपके सामने ना पूरी तरह खुल ना जाए। एज एन जितना ही अपने आप को आपके सामने कॉन्फिडेंट बनकर, स्ट्रॉन्ग बनकर, जो हो रहा है उन सब चीज़ों को इस वे में दिखा रहे हैं कि सब कुछ इनके कंट्रोल में है ना, वो सब खुल जाएगा। क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को जान पा रहे हैं, भाई इतने दिन से आपके ऊपर निगाहें रख रखी हैं, पल पल की खबर आपकी रख रहे हैं, तो ये चीज़ें इन्हें पता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी सोच इनको लेकर पहले जैसी नहीं, उसमें 19-20 का फर्क तो यहाँ पर आया है। एज एन अब आप अंधे नहीं हो, अब आप चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो। इसी रीजन के चलते व्यूअर्स ये पर्सन अपनी स्थिति ऐसी बनती हुई पा रहे हैं, ना कुछ कहते बन पा रहे, ना चुप रहते बन पा रहे हैं। ये जितनी भी वैक्स यहाँ पर नेगेटिविटी को दर्शा रहे हैं, ये बेसिकली इनका गिल्ट है, इनका रिग्रेट है जो ये छुपाते फिर रहे हैं। ये कई बार यहाँ पर सोचते हैं कि मैं उस नेगेटिव पैटर्न को यूज ना करता या ना करती, या मैं काश मैंने ऐसा ना किया होता। ये सभी चीजें ना इनके मन में डर के तौर पर यहाँ पर रिप्रेजेंट होती हैं। लेकिन ये पछतावा इन्होंने ना कभी खुले शब्दों में स्वीकार नहीं किया। वाई लेटर, एफ लेटर, वी लेटर, टी लेटर, पी लेटर, ए लेटर, के लेटर, ये के बना है, ये सभी दिख रहे हैं। जे लेटर, एल, 7 नंबर,
जैसे शब्दों को पिरोने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, ताकि उन शब्दों के जाल में ये आपको भी फंसा लें और कहीं ना कहीं आप इनकी जिंदगी में फिर से लौट आओ। ये सही भी प्रूफ हो जाएं और चीजें सही भी हो जाएं। सी लेटर, यू लेटर, वापस लौटने की इच्छा इनके दिल में, या आपको वापस अपनी जिंदगी में लौटाने की इच्छा इनके दिल में है। मैं यहाँ पर जितनी नेगेटिविटी देख रही हूँ वो नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर इशारा कर रही है थर्ड पार्टी को का। ये संकेत यहाँ पर थर्ड पार्टी की उलझन को यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं। इन दोनों के बीच में चीजें पहली जैसी तो नहीं है, जैसे पहले दोनों एक सुनता था या सुनती थी, एक बोलता था या करता था। यहाँ मतलब भरोसा नहीं है, बहुत गहरी नेगेटिविटी आप देख पा रहे होंगे, अलग से यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो इनके मन में एक दूसरे को लेकर स्थिरता, भरोसा, इन सबको नहीं डिनोट कर रही है। और यही वजह व्यूअर्स कहीं ना कहीं बन रही है कि आपके पार्टनर के मन में बार बार आप चल रहे हो, बार बार ये पर्सन आपकी ओर अपना ही खिंचाव महसूस कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा डर ना व्यूअर्स यहाँ पर आपको खोने का है, ना कि किसी और को पाना या किसी और को कन्विंस करना, वो नहीं है रहा, बल्कि आपको ना पा सकना, वो यहाँ पर है इनका सबसे बड़ा डर। आपने इस इंसान की जितनी जी हजूरी करी है, जितना आपने इन्हें भगवान का दर्जा दिया है ना, वो अपने आप में इनफ है। वो दर्जा इन्हें कोई नहीं दे सकता। इस चीज को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर जितना रियलाइज कर रहे हैं, उतना ज्यादा इनके दिल में आपको खोने का, आपसे दूर जाने का, आपको दूर करने का, इन सब का एक फियर यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ये मोम ना आपसे भी बहुत कुछ कह रहे हैं। जैसे आपने पहले भी काफी दर्द सहा है ना, आपने इंतजार करा, जी हजूरी करी, आपने खुद को समझाया बजाय इन्हें समझाने के, तो वो सब्र ना व्यूअर्स, वो इंतजार आपका देखा गया है। ठीक है, आपको ये लगता है कि थर्ड पार्टी को सब कुछ मिला, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा थर्ड पार्टी ने तो जोर जबरदस्ती से चीजें छीनी। जोर जबरदस्ती से ना चीजें छीनी जा सकती हैं, उसे हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखा नहीं जा सकता। और वही चीजें यहाँ पर व्यूअर्स मैं काफी क्लियरली देख पा रही हूँ। आई लेटर नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ, जेड लेटर दिखाई दिए हैं आपके लिए, एस लेटर भी यहाँ पर है, नंबर 5 भी यहाँ पर है। मोम ना कभी झूठ नहीं बोलती। जो आज डर बनकर इनके भीतर चल रहा है ना व्यूअर, वो इनके कर्मों का परिणाम है। या जो आज थर्ड पार्टी के साथ चीजें काली काली दिख रही है, या उसका डार्क साइड दिख रहा है, उसके डार्क इंटेंशंस दिख रहे हैं, वो सभी इनके कर्मों का परिणाम है। और जो शांति धीरे धीरे करके आपके भीतर आ रही है, वो आपकी सच्चाई, आपका सब्र का फल है। याद रखिए व्यूअर्स, जिस इंसान को खोने का डर हो जाए ना, वो देर से ही सही सच का सामना करता है। ठीक है, सो आपके केस में भी कुछ यही चीजें हो रही हैं। फर्क इतना है कि फैसला अब आपके हक में है, आपके हाथ में है। नंबर 3 मैं यहाँ पर देख पाई हूँ, यानी कि मार्च मंथ। कुछ मेजर आप लोगों की जिंदगी में इस मंथ में हुआ है। आने वाले 3 हफ्ते बाद से लेकर 3 महीने के अंतराल में आपके जिंदगी में कुछ नया यहाँ पर होगा, जो एकदम अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर आपके लिए व्यूअर्स बनेगा। अब आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर ना देखो व्यूअर्स, दूर ज्यादा भागते फिर रहे हैं, नजरें आपसे छुपाते ज्यादा फिर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं नजरें छुपाने की वजह से ही इनके ना डिलेज हो रहे हैं, आपको डिलेज मिल रहे हैं। जो चीजें अब तक सही हो जानी चाहिए थी, उसमें आपको वक्त यहाँ पर लग रहा है। फाइनेंशियली वाइज मैं एक डिपेंडेंसी देख रही हूँ, जैसे कि मानो आपके पर्सन जितना यहाँ अर्न कर रहे हैं, या तो वो थर्ड पार्टी की जेब में जा रहा है, या यहाँ पर थर्ड पार्टी की जेब से ही आपके पर्सन को मिल रहा है। जो चीजें इन दोनों के दिल में, मन में एक खटास, एक नेगेटिविटी को यहाँ पर डेवलप कर रहा है। ठीक है, बस ये तो रही कैंडल वैक्स के थ्रू आपके पर्सन के डर के बारे में जानने की है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाइस से और आपको चीजें क्लियर कर लेती हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ओके,
देखो आपकी लाइफ में ना आप एकदम सही ट्रैक पे हो, 1 2 3 4, यानी कि चीज़ें अपने जो प्रोसेस रहता है ना डिवाइन का, वो प्रोसेस आपका एकदम सही चल रहा है। तो जिस रास्ते पर आप हो व्यूअर्स, डेफिनेटली वो रास्ता आपके लिए ना सही है, और आपके विद दिस लवर्स, आपके पार्टनर की तरफ, आपके पास्ट के पर्सन की तरफ, या उनको आपकी तरफ यहाँ पर पहुँचाएगा। क्लैरिटी जो भी इस रिश्ते में अभी तक नहीं थी ना व्यूअर्स, वो क्लैरिटी आपके पर्सन को मिल गई है। लेकिन उस क्लैरिटी के मिलने की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स डरे हुए बैठे हैं। जैसे कहते हैं ना कि सच को स्वीकारना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इस इंसान के साथ, आपके पर्सन के साथ यही हो रहा है कि ये इस थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ सच को स्वीकार नहीं पा रहे, या आपको लेकर जो इन्हें कन्फ्यूजन्स थे, भ्रम थे या डाउट्स रहे, वो कड़वा सच जितना क्लियर हो रहा है उसको ये पर्सन स्वीकार नहीं पा रहे। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के मेंटल पीस को पूरी तरह से इनसे छीन रहा है। ये चीज़ें इस इंसान को आपके लिए अगर इनसिक्योरिटी दे रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, तो यही चीज़ें इन्हें ना अपने इस इमोशंस को आपसे छुपाने के लिए भी बोल रहा है। दिमाग बहुत चल रहा है इनका, जैसे कह सकते हो आपको, आप ओवर थिंकिंग यहाँ पर अनलिमिटेड करी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान की कोशिश अपने डर को फेस करने की नहीं, अपने डर से भागने की हो रही है। और जितना अपने डर से ये पर्सन व्यूअर्स भागेंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये रेस्टलेस होंगे, उतना ज़्यादा इनका जो सुकून है वो इनसे छिनेगा। सच्चाई को कन्फ्यूजन्स में रखने से बेहतर है सच्चाई को स्वीकारो, और जो जहाँ जिसके साथ सुकून है उसके साथ अपनी ज़िंदगी में बढ़ो। यहाँ पर आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स का विद दिस 6 नंबर ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस या पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस 6 ऑफ कप्स होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। सच्चाई यहाँ पर ये है कि जितना आपने इस रिश्ते में इस इंसान को दिया, जितना आपने दिया या जितना आपने कर लिया ना ये चीज़ें इनसे करी गई और ना कभी ये चीज़ें इस थर्ड पार्टी से करी गई। ये वो सच है जो अपनी लाइफ में ये पर्सन एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, और ये अपनी लाइफ में मिसिंग भी पा रहे हैं। ये दोनों इस तरह की सिचुएशंस हैं जैसे तमाचा एक गाल पे नहीं, दोनों गाल पे इनके लगा है। तो वो स्थिति व्यूअर्स इस इंसान की यहाँ पर है, और वही स्थिति इन्हें यहाँ पर डरा रही है। और उस डर में ये पर्सन व्यूअर्स इस लेवल पर यहाँ पर है कि बजाय उस डर को स्वीकारने के, क्लैरिटी लेकर आने के, कम्युनिकेट करने के, ये अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं, अपने डर को छुपाते फिर रहे हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ हालांकि इस एनर्जी के साथ इस इंसान की आपसे कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं। इनके मैसेजेस देखते हैं व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए इस डर के पीछे छुपकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं डिवाइन। आई फील अलाइव विद यू, डर में बैठे तो हैं छुपकर, लेकिन कहना यही चाह रहे हैं कि आपके साथ तो महसूस हो पाता था कि ये जिंदा हैं। आपके बिना तो इन्हें ऐसे लग रहे हैं अपने हालात जैसे जिंदा या मरा हुआ सब एक ही बराबर बनता जा रहा है। तो वो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छा अपनी रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, यू आर माई फेवरेट लव सॉन्ग। अब इवन इस इंसान को जितना ज़्यादा ना आपके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करा था वो अपनी तरफ खींच रहा है, उतना ज़्यादा इन्हें वो खूबसूरत लग रहा है। उसके पीछे की खूबसूरती इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स दिख रही है। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू, तो सॉरी फील कर रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको इग्नोर करा। लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस बात पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि आप इन पर ट्रस्ट करोगे, आप इन्हें मौका दोगे या नहीं दोगे, इस बात पर ये ट्रस्ट नहीं कर सक रहे हैं। आई क्राई एवरी टाइम आई मिस यू, अब ये हर पल रो रहे हैं, हर पल जैसे इन्हें रोना आता रहता है, वो इनका आपसे कहने का दिल है। वो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे कहना चाह रहे हैं, यू आर सो अमेजिंग कुक। अब आपका बनाया हुआ खाना इस इंसान को याद आ रहा है, और ये महसूस हो रहा है कि आपके साथ तो ये पूरा थे, ठीक है, लेकिन आपके बाद तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अधूरे ही रह गए हैं। आई स्टॉक यू,
आपको स्टॉक करते हैं, क्योंकि दिल में इनकी यही इच्छा है कि जब भी नई सुबह हो तो आप इनके साथ हों, ये आपका चेहरा देखें, आपकी आवाज़ सुने, या फिर ये अगर आप दोनों का कोई कॉमन सॉन्ग हुआ करता था जो अक्सर आप दोनों सुना करते थे, वो ये सुने। तो वो ये सभी पर्सन आपसे कहने की इच्छा यहाँ पर अपनी व्यक्त करना चाह रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर रोमांस एंजल से देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या संदेश, क्या गाइड, क्या मैसेज देना चाह रही है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। रिट्रीट, डिसेप्शंस, डिपेंडेंसी, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, रिजर्व लव। आपको ना डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि देखो, इस इंसान ने झूठा मास्क पहन रखा है, यानी कि आपको ये लग रहे हैं कि नहीं ये तो नहीं डर रहे, ये तो अपना खुश हैं एंड ऑल। तो ये बोला जा रहा है कि नहीं, इस इंसान ने अपने डर को छुपाने के लिए झूठा मास्क पहन रखा है। ये पर्सन ये नहीं बताना चाह रहे क्योंकि ये आपके लिए एडिक्टेड है, आप पर एक डिपेंडेंसी इन्हें महसूस हो रही है, ठीक है, कि आप पर कितने डिपेंड हैं। आप प्यार डिजर्व करते हो, और अगर आपको भी खुद को भी ये लगता है, आपका दिल, आपकी सोल आपको ये बोल रही है कि आप प्यार डिजर्व करते हो, तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि आपको ना अपने आप से प्यार करना सीखना चाहिए। और यहाँ पर आपको साथ ही चीज़ें भी बोली जा रही है कि देखो व्यूअर्स, ये पर्सन ना आपकी तरफ जब तक आपके बनकर नहीं बढ़ते हैं, तब तक आपको अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। ये आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो पॉसिबिलिटीज अभी आप दोनों के दरमियान यहाँ पर मिलने की ख़त्म नहीं हुई है। ये आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज दिया गया है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।